हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू व्हाट इफ अबाउट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका नाम सुन के आपको जरूर डर लगेगा। वीरप्पन, साउथ इंडिया का बहुत बड़ा स्मगलर। आज हम जानेंगे कैसे इस इंसान ने क्राइम की दुनिया पर राज करा, अपने साथ काफी लोगों को स्मगलिंग में लगाया और साथ ही साथ उनकी जान को खतरे में भी डाला। हु इज वीरप्पन? वीरप्पन कौन है? सबसे पहले ये समझते हैं कि वीरप्पन कौन है। वीरप्पन साउथ का बहुत बड़ा स्मगलर था। वो मेनली तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के जंगल के एरिया में रहता था। वीरप्पन ने 1980s और 1990s के दौरान अपना एम्पायर बनाया था। वीरप्पन का मेन काम था एलिफेंट और लाल चंदन की तस्करी करना, यानी स्मगलिंग करना। ये चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है और इन्हीं वैल्यूएबल चीजों को देखते हुए उसने अपने आप में खुद को ही जंगल का राजा बना लिया था। उसके डर से लोग इतना कांपते थे कि उसका नाम सुनते ही वो हर काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे जो करना भी नहीं चाहते थे। राइज ऑफ पावर। वीरप्पन का राइज तो पावर एक क्राइम स्टोरी जैसा है। वो एक छोटे से क्राइम से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। वीरप्पन ने अपने कनेक्शन और अपनी खतरनाक तरीकों से अपना एम्पायर खड़ा करा। उसका एम्पायर खड़ा करने में सबसे ज्यादा उसका साथ दिया उसकी स्मगलिंग टेक्निक्स ने। लाल चंदन की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसने लाल चंदन की कटिंग करना शुरू कर दी इलीगल तरीके से और वो उसको स्मगल करता था। उसके पास एक लॉयल टीम थी जो उसके हर एक इलीगल काम में मदद करती थी और ऐसे ही वीरप्पन ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया। जंगल में छुपना उसकी स्पेशलिटी थी। वो लोगों के लिए एक भूत की तरह था, कभी भी कहीं भी अटैक कर सकता था। तो ये था दोस्तों उसका राइज ऑफ पावर। फियर एंड वायलेंस। वीरप्पन का नाम सुनते ही सबके दिमाग में डर की तस्वीर बन जाती थी। वो अपने राइवल्स यानी कि जो कानूनी तरीके से उसको मारना चाहते थे या फिर मासूम लोग हो, उनको वो अपने फायदे के लिए मार डालता था ताकि वो अपने काम को सिक्योर कर सके। उसके क्राइम्स ने ना सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु के लोगों को डर में रखा बल्कि पूरे कंट्री में उसका नाम गूंज रहा था। 1990s तक उसके पास हॉस्टेजेस रखने की एक स्ट्रेटेजी भी थी जिसमें वो अपने डिमांड्स पूरे करने के लिए लोगों को मारने की धमकी और साथ ही साथ उनकी किडनैपिंग भी करवाया करता था। पुलिस ऑपरेशंस। वीरप्पन को मारने के लिए बहुत सारे पुलिस ऑपरेशन चलाए गए थे लेकिन वो हर बार बच जाता था। पुलिस को एस्केप करने में सक्सेसफुल होता था। 1990 में ऑपरेशन कोकून जैसे ऑपरेशन शुरू किए गए लेकिन वीरप्पन का डर कभी खत्म नहीं हो पाया। पुलिस की काफी स्ट्रेटेजीज थी, जैसे उन्होंने वीरप्पन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और हेलीकॉप्टर्स का यूज किया, पर वो कभी अपनी लोकेशन ही रिवील नहीं करता था। वीरप्पन की सोच थी अगर वो कभी पकड़ा गया तो वो मरने से पहले बहुत कुछ कर लेगा और ऐसा हुआ भी दोस्तों। द कैप्चर एंड डेथ। फाइनली 2004 में वीरप्पन स्पेशल टास्क फोर्स ने घेरा। 14 साल के चेस के बाद पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार दिया, पर उसकी लेगेसी भी लोगों के जहन में जिंदा है अभी। वीरप्पन के डेथ के बाद भी लोग उसके नाम को एक लेजेंड की तरह सोचते देखते थे। जिस तरह उसने अपनी जिंदगी को बनाया था वो हमेशा लोगों के लिए एक डरावनी कहानी बन गई। Why was he so powerful? तो चलिए देखते हैं कि वो इतना ताकतवर क्या था, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या थी। वीरप्पन की पावर का रीजन उसकी नेटवर्किंग और उसकी स्ट्रेटेजी थी। उसका अपने लोकल लोगों के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था जो उसको जंगल में सपोर्ट कर देते थे। उसके पास हर लेवल पर इन्फ्लुएंस था, लोकल पॉलिटिशियन से लेकर के फॉरेस्ट ऑफिशियल तक। उसका एक स्पेशल फॉर्मूला भी था, फियर प्लस लॉयल्टी इज इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा अपने एनिमीज को डराकर अपने लिए काम निकालता था। कंक्लूजन। तो दोस्तों ये थी कहानी वीरप्पन की, एक इंसान जो जंगल में रहता था लेकिन अपने गुंडा, डकैती, स्मगलिंग के थ्रू पूरे कंट्री को अपने डर में रखता था। वीरप्पन का नाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी ना, पुष्पा 1 और पुष्पा 2। वो कहीं ना कहीं वीरप्पन की लाइफ पर ही बेस्ड है। जैसे उसमें एक गरीब बंदा गलत रास्ते को चुन करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल कर लेता है। सेम स्टोरी वीरप्पन की भी है, बस फर्क ये है वीरप्पन एक रियल लाइफ स्टोरी है और पुष्पा एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई टॉपिक पसंद हो तो वो जरूर बताएं। धन्यवाद।